अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आप सबका ज़ीशान उस्मानी। आज की ये वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है। लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि आप इतनी सारी किताबें किस तरह पढ़ सकते हैं और हम किस तरीके से किताबें पढ़ें। मैं आपको सीधा चंद बेसिक चीज़ें बता देता हूं, उससे इंशाल्लाह मुताले का शौक़ भी आप में आता रहेगा और आप पढ़ते भी रहेंगे। मुताले को अपने पर हावी ना करें। किताब एक दोस्त की तरह होती है, एक नए बंदे की तरह होती है। आप किसी शख्स से मिलने के लिए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो आपसे 5 घंटे मिले या 2 घंटे ही मिले। हो सकता है वो आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे, कभी 10 मिनट मिले, कभी 15 मिनट मिले। जब आप 10-15 मिनट की उससे मुलाकात करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि उसकी ज़िंदगी के बारे में तमाम चीज़ें आप उस मुलाकात में जान पाएँ। आप मिलते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं, कुछ उसकी सुनते हैं। अगर आप उससे एक बात भी सीख के आ जाते हैं और ज़िंदगी में कहीं भी आपके काम आ जाती है तो दैट्स वर्थ इट ना। वो उससे मिलना बिल्कुल सही रहा, टाइम का ज़िया नहीं हुआ और टाइम वसूल हो गया। किताब को भी इसी तरह समझा करें। किताब खोलें, किताब पढ़ते रहें आराम से। ये टेंशन ना लें कि आप कितना रिटेन कर पाएंगे, कितना याद कर पाएंगे। आराम से आप पढ़ते रहें। उस पूरी किताब से आप एक चीज़ भी सीखे तो ठीक है। 2 साल बाद किताब वापस पढ़ लीजिए, 2 महीने बाद किताब वापस पढ़ लीजिए, 10 साल बाद किताब वापस पढ़ लीजिए। किताब के बारे में एक बड़ी यूनिक चीज़ है कि आप उम्र के जिस हिस्से में पढ़ते हैं, आपके आसपास में जो चीज़ें चल रही होती हैं, जैसी इन्वायरमेंट होती है, जिन प्रेशर, टेंशन, बायसी से आप गुजर रहे होते हैं, किताब का नी मीनिंग आपके सामने आती है। तो ये किताब अगर आपने 10 साल पहले पढ़ी है, यकीन रखिए कि आप किताब आज पढ़ेंगे, 10 साल पहले जो आप उसका मतलब समझे थे और आज के मतलब में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, एक मतलब हो नहीं सकता। तो किताब को बार बार पढ़ते रहिए, कोई मसला नहीं है। ऐसे भी देखें जैसे आप दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, आपने पढ़ी, कोई चीज़ पसंद नहीं है, आप किसी शख्स से मिलते हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? उठ के आ जाते हैं। किताब आपने खोली, आपसे बचते हैं, आपकी किताब आपके काम की नहीं है, या कोई फजूल किताब लिखी है किसी ने, या आपकी फील्ड से मुतालिक नहीं है, उसको बंद कर दीजिए। तो एक काम तो ये करें कि टेंशन ना लें, आराम से मुताले को बिल्कुल फ़न के तौर पर कीजिए। नंबर 2, आप कोई नंबर चूज़ कर लें, एनी नंबर, आई डोंट केयर, जस्ट पिक अ नंबर। 2, 5, 10, 6, 20। अब इतने सफ़ात आपने रोज़ पढ़ने। अब बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपने कोशिश करनी है कि आपने वो सफ़ात पढ़ के ही सोना है। कोई टाइम पिक कर लें। हर शख्स की बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होती है। कोई सुबह में पढ़ना पसंद करता है, कोई दोपहर में पढ़ना पसंद करता है, कोई रात को पढ़ना पसंद करता है। मिसाल के तौर पे आप बोलें आप फजर से पहले पढ़ेंगे या फजर के बाद पढ़ेंगे, या आप रात को मगरिब से इशा पढ़ेंगे, या इशा के बाद पढ़ना शुरू करेंगे और सोने से पहले तक पढ़ते रहेंगे। आप वो 20 पेज पढ़ना शुरू कर दें, जो भी आपने पिक किए हैं। जब आप उनके ऊपर कायम हो जाए और रोज़ 20 पेज होते रहें 2-3 महीने तक, अब हल्के हल्के पेज को बढ़ाते रहें, 25 कर दें, 30 कर दें, और आप देखेंगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। नॉर्मल रेगुलरली जो एक शख्स की स्पीड होती है वो 600 वर्ड्स पर मिनट की होती है। हमारे पास हमने क्योंकि पढ़ना छोड़ दिया है तो वो कम होकर 250-300 के ऊपर पहुंच गई है। मगर अगर आप तवातुर से पढ़ते नहीं सिर्फ 1 साल तक भी, तो बढ़ के 800 से 1250 पेजेस तक हो जाएगी। एक किताब में 200-300 पेज होते हैं। अगर आप 20 पेज रोज़ के पढ़ते हैं, इसका मतलब 10 दिन में आपकी किताब हो जाएगी, 1 महीने में आपकी 3 किताबें हो जाएंगी, साल में आपकी 36 किताबें हो जाएंगी। 1 साल के अंदर 50 किताबें तो पढ़ना बच्चों का खेल है। अब जो शख्स जो नहीं पढ़ रहा, उससे आप 50 किताबें ज़्यादा हैं इल्म के अंदर, अकल के अंदर, समझ के अंदर। एक नोबेल प्राइज़ विनर है, उसने पूरी ज़िंदगी में 20 साल लगा के किताब लिखी है। अभिजीत बनर्जी को मिला है पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़। उनकी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, आप वो किताब पढ़ लीजिए, और वो आपको 200-300 में मिल रही है, तो इससे बड़ी नेमत गैर मुतरक्किबा और क्या होगी। तो नंबर पिक कर लीजिए। अच्छा, हम लोग क्योंकि इंसान है तो फोकस नहीं रहते, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी हमारा दिल किसी चीज़ को पढ़ने का नहीं चाहता। आप 4-5 किताब एक साथ शुरू कर दें। तो अगर आपका मैथ पढ़ के आप बोलते हैं दिमाग में दर्द हो गया है, आप कुछ और पढ़ना चाहिए, बहुत खुश सब्जेक्ट है, तो आप थोड़ी सी शायरी पढ़ लें, थोड़ा सा फ़लसफ़ा पढ़ लें, थोड़ा सा इस्लाम पढ़ लें, थोड़ी सी आप हिस्ट्री पढ़ लें। आपने 20 पेज पूरे मुकम्मल करने, तो पेजेस का तयन कर लीजिए, अपने वो टेंशन ना लीजिए। तीसरा काम एक आप वो कर सकते हैं कि आप ऑथर्स को पढ़ें। ऑथर से जब आपकी एक उनसियत बनेगी तो आप उसका लिखा हुआ पढ़ते रहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं तो आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान रहे हैं। जितना आप उनको जानेंगे उनके बारे में मज़ीद जानने का इश्तियाक पैदा होगा। आप जापान होकर आ गए, आपकी जापान में लोगों से दोस्ती है, आप जापान की वीडियोज़ देखते हैं, आपने जापान की कोई मूवी देख ली, अब जापान की किताब पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर काम तो आप करते हैं मुसव्वरी का, आप सुबह से शाम बैठ के पेंटिंग बनाते हैं, और कोई बंदा आपको बोलता है आपको क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ना चाहिए, तो यकीन जानिए वो किताब आप पूरी भी नहीं कर सकेंगे, वो साल में भी पूरी नहीं होगी, क्योंकि उससे आपको कोई वास्ता भी नहीं है, उससे आपकी कोई उनसियत भी नहीं है। तो सब्जेक्ट और ऑथर के साथ अगर आपकी उनसियत हो तो पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ये 2-3 बातें इसके ऊपर अगर आप अमल कर लें तो पूरी उम्मीद है कि आपका मुताल्लिक़ जो खोज बढ़ेगा आपका। हम लोग वेटिंग में बहुत घंटे लगाते हैं ज़िंदगी के अंदर, बस में सफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, वॉशरूम का वेट कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल से पिक करने का गाड़ी में वेट कर रहे हैं। अगर एक किताब आपके हाथ में हो तो बहुत आप आराम से कर सकते हैं। और अब तो किंडल बुक्स आ गई हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, आप अपने कान से इसको सुन सकते हैं। लेकिन ये जो मुताल्लिक़ का शौक़ है इसको जारी रखिए। एक बड़ा अच्छा शेर है कि कागज़ की ये महक अब रूठने को है, कागज़ की ये महक अब रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। कोशिश करें इसको
इस विरसे को जो पढ़ने का हमें अपने बाप दादाओं से मिला है उसको अगली नस्ल तक कम से कम हम मुंतकिल कर सकें। आप सबका शुक्रिया, आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.